फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यार एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको आइसोथर्मल में वर्क डन कराया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। और एडियाबैटिक में दो डेरिवेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आपके स्कूल में कौन सी कराई गई है। दोनों कराई गई तो दोनों कर लेना, एक कराई गई तो एक कर लेना, आएगी पक्का, ठीक है। समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है क्या, कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगर कोई प्रोसेस ऐसी हो जाए कि जहां पे हीट का एक्सचेंज ना हो रहा हो, मतलब ये सिस्टम है, दिस इज सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग, ओके, एंड देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ना तो यहां से हीट आ सकती है ना यहां से हीट जा सकती है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस वॉल इज परफेक्टली इंसुलेटर। और जो कोई वॉल परफेक्टली इंसुलेटर होती है, मतलब वो हीट के फ्लो को नहीं अलाउ करती है, सच वॉल इज कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल। इसको हम एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं। तो एडियाबैटिक वॉल क्या करती है, अपने थ्रू हीट को क्रॉस नहीं कराती है, ठीक है। या फिर दिस इज आइडियल केस, ठीक है। अगर कोई नॉर्मली कहता है कि यार कहीं पे एडियाबैटिक प्रोसेस करके दिखाओ, ठीक है, जैसे मुझसे कोई बोलता है कि इसको एडियाबैटिक करके दिखाओ, मैं सोचूंगा अगर मैं एडियाबैटिक करूंगा तो हीट लॉस तो हो गई हुआ वॉल के थ्रू। तो इतना रैपिडली इसको कंप्रेस कर दो ना, या इसको एक्सपैंड कर दो, इतनी तेजी से कंप्रेस करो, इतनी तेजी से एक्सपैंड करो, इतनी रैपिड प्रोसेस कर दो आप कि उसको यहाँ से आने में टाइम ही ना मिले, मतलब हीट को आने में इट टेक सम टाइम। अगर आपने सडनली पिस्टन को खींच लिया, ठीक है, तो हीट नहीं आ पाएगी। आपने सडनली कंप्रेस को उसको दबा दिया तो हीट को आने में जो टाइम चाहिए वो टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इट विल बी नियरली एडियाबैटिक। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि पिस्टन इज सडनली कंप्रेस्ड, सडनली पुल्ड, तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ठीक है। नियरली एडियाबैटिक, नॉट परफेक्टली एडियाबैटिक, ठीक है, बट हम लोग उसको एडियाबैटिक ही मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है कि आप उसको टाइम ही मत दो हीट आने और जाने का, या फिर वॉल आप परफेक्टली एडियाबैटिक कर दो, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, Q इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज जीरो, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब कि जो वर्क डन हो रहा है, मतलब गैस वर्क डन कर रही है या बाहर से उसको कोई वर्क डन कर रहा है, दैट वर्क डन गोज इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि बाहर से तो हीट आई नहीं, कोई हीट तो आई नहीं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल को चेंज हो रहा है तो इन दो में चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू। इसको मैं एग्जाम्पल समझते हैं और आपके स्कूल में पूछ लेता है एग्जाम्पल। इफ गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, और एग्जाम्पल भी लेते हैं इसके साथ में, कि अगर किसी फुटबॉल से या साइकिल का ट्यूब से अचानक से हवा निकाल दी जाए बाहर की तरफ, तो इट विल एक्सपैंड सडनली, बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगी ये। इफ गैस एक्सपैंड सडनली, इन दैट केस वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि W इज द वर्क डन बाय द गैस, W इज वर्क डन बाय द गैस। सो इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, सो डेल्टा यू इज नेगेटिव, डेल्टा इज नेगेटिव, विच मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अगर किसी का डेल्टा यू नेगेटिव हो गया, इसके अंदर सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर मैं फुटबॉल में ऐसे पंक्चर मार दूं, हल्का सा पिन मार दूं, तो एयर सडनली एक्सपैंड करेगी, और जो एयर एक्सपैंड करके बाहर निकलेगी, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्लियर? तो कैसे डाउन होता है, क्योंकि इसको बाहर निकालने के लिए इसको वर्क करना पड़ेगा, अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। जब एयर अंदर से निकलेगी तो अपने लिए जगह ढूंढेगी, और जगह बनाने के लिए जो बाहर एटमॉस्फेयर की एयर है जो कि कम प्रेशर पे उसको पुश करेगी, अपने लिए जगह बनाएगी। तो उसको पुश करने में गैस को वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क कहाँ से आता है, जो अपने अंदर खुद की इंटरनल एनर्जी स्टोर थी, उस एनर्जी को वो रिलीज करता है, और बाकी मॉलिक्यूल्स को उसको धक्का मार के अपने लिए जगह क्रिएट करता है। तो भाई जब अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करोगे आप, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठीक है। तो फुटबॉल का जो हम लोग उसको पंक्चर करते हैं, हवा निकालते हैं सडनली, तो वो हवा ठंडी होती है, पता है। आप कभी साइकिल की हवा निकाल के देखना,
जो हवा बाहर निकलेगी वो ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि उसको वर्क करना है, अपने लिए जगह बनानी है, और वो अपनी इंटरनल एनर्जी को लॉस करके आएगा तो जगह बनाएगा। हाउ इज एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब इसको कैसे एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे? एडियाबैटिक ऐसे बोलेंगे इसको कि इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है कि उसको हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिल रहा है। बाहर एयर निकली, अपनी एनर्जी खर्च किया और उसको जगह बना ली उसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट है इसमें, इसको नोट करके लेते हैं। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट ये है, इफ वर्क डन इज नेगेटिव, इन दैट केस इफ वर्क डन इज नेगेटिव देन डेल्टा यू इज पॉजिटिव, एंड डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस विल इंक्रीज, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है कि अगर मैं साइकिल, जो हमारी वो होता है ना साइकिल, आपने कभी शायद फुटबॉल में हवा भरी होगी, ये साइकिल में कभी हवा भरी होगी पंप की हेल्प से, ठीक है। तो जिन्होंने कभी पंप से हवा भरी होगी उनको पता होगा कि जब आप पंप को यूज़ करते हो साइकिल में हवा भरने के लिए, तो पंप का जो बैरल होता है ना, जो उसका वो होता है सिलेंडर होता है, अगर आप उसको नीचे टच करके देखेंगे तो इट विल गेट हीटेड, उसमें हीट आ जाती है, ठीक है। कैसे कैसे इसमें हीट आएगी? बेसिकली जो आप वर्क कर रहे हो दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो देखो भाई, इसको समझते हैं कि अगर आपने इस पिस्टन को सडनली कॉम्प्रेस कर दिया बहुत तेजी से, समझे, तो जो हमारा W है वो निगेटिव हो गया और हमारा डेल्टा यू पॉजिटिव आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया इसका, ठीक है, डेल्टा यू इज पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल वे में अगर बोलें भाई, जो इस पिस्टन को दबाने में मैंने वर्क किया होगा वो वर्क सीधा सीधा जाके इसमें हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। जो मेरा वर्क है ना उसको कॉम्प्रेस करने में, वो वर्क हीट की फॉर्म में जाके उसके अंदर स्टोर हो गया, और अगर ये एक्सपैंड करेगा तो अपनी एनर्जी को खर्च करके एक्सपैंड करेगा। ये दो बातें होती हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होने के लिए वॉल शुड बी परफेक्टली एडियाबैटिक और प्रोसेस शुड बी रैपिड, ठीक है। अब समझते हैं कि इस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट और बन सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं Q इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एस Q इज 0, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज 0, विच मीन्स डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू, या डब्ल्यू इज माइनस डेल्टा यू। आप सबको पता है, मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ पिछले 3-4 वीडियो में, जो डेल्टा यू होता है इसका फॉर्मूला आप याद कर लिए, दिस इज ऑलवेज माइनस एन सी बी डेल्टा टी। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला अगेन दिस प्रोसेस, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला गया, ठीक है। डब्ल्यू इज माइनस एन सी बी डेल्टा टी। अब एक्चुअली आपके स्कूल में क्वेश्चन बनता है तो उसमें इसको डिफरेंट तरीके से ड्राइव करवाता है, ठीक है। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या पता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए, आप सोचिए आपकी गैस को आप सडनली कॉम्प्रेस कर रहे हो। अगर आप गैस को सडनली इफ यू कॉम्प्रेस दिस गैस, ठीक है, ऐसे कॉम्प्रेस मारते हो तो क्या होगा? ये कॉम्प्रेस मारने पे इसमें PVT तीनों चेंज करेंगे, ठीक है। प्रेशर भी चेंज करेगा, ओके, और वॉल्यूम भी चेंज करेगा, टेम्परेचर भी चेंज करेगा। तो तीनों वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल बाकी प्रोसेस में क्या होता था, कुछ ना कुछ वहाँ पे कांस्टेंट रहता था। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। यहाँ सब कुछ वेरी कर रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारे के सारे एक साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सारे एक साथ वेरी कर रहे हैं। अभी हमें इनमें रिलेशन निकालना है इसमें PVT में। तो ये आपके स्कूल में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको आनी चाहिए, और वैसे भी अदरवाइज भी आपको आनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ गैस इज P, वॉल्यूम इज V एंड टेम्परेचर इज T, ठीक है। और थोड़ा सा गैस एक्सपैंड कर गई, ठीक है, थोड़ा सा गैस को आपने एक्सपैंड करा दिया थोड़ा सा बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बताइए? कुछ इंटरनल में चेंज आएगा, कुछ वर्क होगा। तो ये मैं बताया
कि क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर मैंने इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर, मैंने नहीं मूव रहा है, गैस से इसको धक्का मार दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो गैस को वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से बताइए आप, क्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज जीरो, जब बोले तो डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं डी यू इज माइनस डब्ल्यू, डी यू इज माइनस डब्ल्यू, ठीक है। डी यू वाला आपको फिर पता है कि इस पर कुछ चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर चेंजेस बाई डी टी, नाउ टेम्परेचर ऑफ गैस इज डी टी, टी प्लस डी टी, ठीक है, एंड दिस वॉल्यूम इज डी वी, ये डी वी वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम इज डी वी, एंड दिस प्रेशर जो यहाँ से लग रहा है, प्रेशर का फोर्स वो पी है। तो व्हाट इज डी यू एंड सी वी डी टी, भाई जब गैस एक्सपेंड करेगी तो उसके टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आएगा, एंड दैट चेंज इन टेम्परेचर इज डी टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, where W is work done by the gas which is minus PdV, या फिर इसको लिख सकते हैं एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। ओके, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई वी डी वी। डेरिवेशन आपको थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। अभी हम रिलेशन निकालने पता है कि इसमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, अभी हमें रिलेशन निकालना है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, इसलिए मैंने पी को क्या लिख दिया ना, आर टी बाई वी, ठीक है। तो यहां से डी टी बाई टी की जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज माइनस आर बाई सी वी एंड डी वी बाई वी, ये डी टी बाई टी की वैल्यू आ रही है। Initial temperature of the gas is T1 and its volume is V1. नोट करना, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T2 and its volume is V2. अब ऐसा बोल के मुझे लिमिट्स पुट करनी है। भाई मैंने वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया ना, इंटीग्रेशन में करना क्या होता है यार, इंटीग्रेशन में आपको पता है कि आपको वेरिएबल सेलेक्ट करने होते हैं, टेम्परेचर को एक तरफ लाना होता है, वॉल्यूम को एक तरफ लाना होता है, तो वो काम मैंने कर लिया है। अब मैं लिमिट लगाऊंगा डी टी बाई टी एंड लिमिट फ्रॉम T1 टू T2. Here I will write minus R by CV and dV by V and limit from V1 to V2. Okay. अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं भी अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट वाले में थोड़ा सा मैंने डिस्कशन अभी किया नहीं है आपको, KTG की वीडियो में डिस्कशन है, बट मैं आपको भेजूंगा वीडियो भी, तो थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा कि मेयर्स फॉर्मूला होता है CP माइनस CV is R, दिस मेयर्स फॉर्मूला, एंड जो हमारा CP बाई CV होता है ये गामा होता है, CP बाई CV is गामा, where gamma is called coefficient of adiabatic expansion, gamma is atomicity और कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस में इसी का रोल होता है CP बाई CV का। जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर रहा है वो CP बाई CV पर डिपेंड करता है। तो दिस इज गामा। अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो देखिए CP इज गामा CV, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, CP इज गामा CV, और ये इसको CP को मैं यहाँ पुट कर दूंगा इन दिस इक्वेशन, तो आई विल गेट गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CV इज R बाई गामा माइनस 1, ये CV की वैल्यू आ जाएगी। CV इज R बाई गामा माइनस 1, ये हमारी CV की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो व्हाट इज R बाई CV, फ्रॉम हियर R बाई CV इज गामा माइनस 1, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। R बाई CV को मैंने क्या लिख दिया है, गामा माइनस 1। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली,
ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है आपको, सीधे डायरेक्टली लिख दोगे। डेरिवेशन करते समय ये करके नहीं दिखाओगे आप, डेरिवेशन करते समय स्कूल में आता है तो आपको ये सब शो नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सी वी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन लिखना है, या आर बाई सी वी को यू कैन राइट गामा माइनस वन। तो देखिए थोड़ी लंबी सी डेरिवेशन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, विदाउट प्रैक्टिस काम चलने वाला नहीं। तो दिस इज log t and limit from t1 to t2. Here we have minus 1 upon gamma minus 1, नहीं सी वी कितना था, r बाई गामा माइनस 1, ठीक है। तो r बाई सी वी कितना हो गया हमारा, गामा माइनस 1, दिस इज गामा माइनस 1। आ जाओ जी, आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। दिस इज log v एंड लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, तो log m माइनस log n, तो log t2 माइनस log t1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 एंड दिस इज log v2 बाय v1, और एक माइनस भी चल रहा है हमारे साथ में, तो दिस माइनस दिस इज log v2 माइनस log v1, ये वैल्यू आ गई हमारी। दिस इज log t2 बाई t1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 एंड दिस इज log v2 बाई v1, ये प्रॉपर्टी लग गई हमारी। तो दिस इज log t2 बाई t1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस गामा माइनस 1 पावर ऊपर चली जाएगी, तो दिस इज log v2 बाई v1, उसकी पावर कितनी, पावर इज माइनस गामा माइनस 1, ये पावर आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पे, कि जो log m की पावर n होता है वो कितना होता है, n log m। तो अगर n पहले तो पावर में चला जाएगा, ठीक है, n पहले तो ऊपर पावर में आ जाएगा, तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, बस डेरिवेशन फिनिश होने वाली है आपकी। तो t2 बाई t1, अब आप log को हटा सकते हो, ठीक है। नाउ कैन रिमूव log v2 बाई v1 पावर माइनस गामा माइनस 1, या फिर t2 बाई t1, इसको उल्टा कर सकते हो आप, v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1, इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो माइनस हट गया, ये उल्टा हो गया आपका। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो t1 v1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू t2 v2 पावर गामा माइनस 1, और यहाँ से पता चलता है कि tv पावर गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट, कि अगर कोई 1 पे 2 पे वैल्यू सेम है तो t पावर गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट। तो ये डेरिवेशन है जिसके स्कूल में कराई गई भाई उसके यहाँ आएगी, ठीक है, इसके यहाँ नहीं कराएगी उसके यहाँ नहीं आएगी, टीचर्स करा देते हैं तो डेरिवेशन पूछ लेता है। बाकी जेईई नीट पे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो डेरिवेशन आपको ढंग से पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी चीज़ें।